नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबको स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 क्लास का जो 9 चैप्टर है, क्या निराश हुआ जाए, इसका जो है सो अभी मैं आपको रीडिंग करके जो है सो इस अध्याय को पूरा तरह से विस्तार पूर्वक बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को जो है सो शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें आप, और इसके लेखक का नाम जो है सो जरूर ध्यान में रखिए। तो देखिए, इनका लेखक का नाम क्या है। इनका लेखक का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। कि जो सो आपको 1 नंबर का प्रश्न में क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि क्या निराशा हुआ जाए, इसका जो सो लेखक का नाम क्या है। तो आप जो सो लेखक का नाम क्या बोल बताएंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, द्विवेदी। तो आप जो सो 1 नंबर का प्रश्न में से याद कर लें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखिए, देखते हैं कि आगे रीडिंग करते हैं। देखिए, कहते हैं मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। जो लेखक है वो कहते हैं मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार से समाचार पत्र भरे रहते हैं। कहने का लेखक का अर्थ यह है कि जो है सो कि अभी के जो ज़माने में 21वीं सदी में देखा जाए तो जो है सो आधुनिक भारत में देखा जाए तो जो है सो अभी देखेंगे आपकी जो सो पत्र में जो सो सिर्फ जो समाचार पत्र होता है उसमें जो देखेंगे आप सिर्फ भ्रष्टाचार, जो है सो चोरी डकैती, इसी के बारे में जो ज़्यादा लिखा होता है। फिर आगे बोलते हैं आरोप का कुछ ऐसा ऐसा वातावरण बन गया है कि लोग लोग वातावरण बन गया कि लगता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी नहीं रह गया है। और लेखक ऐसा कहते हैं कि जो सो आजकल जो सो इतने जो सो न्यूज हमें समाचार सुनने को मिलता है कि जो सो ऐसा लगता है हमें कि जो सो आजकल के ज़माने में जो सो हमारे देश में जो सो कोई भी व्यक्ति जो सो ईमानदार नहीं रह गया है, ऐसा लेखक कहते हैं। फिर आगे कहते हैं हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो 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 जितने ऊंचे पद पर हैं उनमें उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाई देते हैं। एक लेखक का कहने का अर्थ ये है कि जो व्यक्ति जितने ऊंचे पद पर हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति जो सो आई ऑफिसर हैं और अन्य प्रकार की जो सो किसी प्रकार की है, नेता उता कुछ भी है, तो जो सो वो उतने ही जो सो दोष की दृष्टि से लोग उसे देख रहे हैं। ऐसा जो सो कहने का अर्थ लेखक का बनता है। फिर आगे कहते हैं एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोस्त खोजने लगेंगे। कहने का लेखक का अर्थ बनता है कि लेखक कहते हैं कि जो सो मैं एक समय एक व्यक्ति से मिला था, जो वो बोलते हैं कि जो सो अभी वही व्यक्ति सुखी है जो किसी के बारे में या किसी को जो सो भले बुरे नहीं सोचता है, किसी से कुछ नहीं कहता है, वही व्यक्ति सुखी है। क्योंकि अगर आप किसी के बारे में भले बुरे या कुछ भी सोचते हैं, तब जो सो लोग आपको बुरे आदमी समझने लगेंगे। फिर आगे कहते हैं दिखाए जाने लगते हैं दोष किसमें होते हैं। यही कारण यह है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुनी कम या बिल्कुल नहीं ही। स्थिति अगर ऐसी होती तो निश्चय ही चिंता का विषय होता। लेखक का कहने का अर्थ ये है कि जो सो अभी के ज़माने में अगर देखा जा रहा है, तब जो सो अधिक जो सो दोषी व्यक्ति हमें दिख रहे हैं, ना कि जो सो बिना दोषी व्यक्ति। यानी कि अभी के ज़माने में किसी पर भी जो सो आँख मूंद कर जो सो विश्वास नहीं किया जा सकता है। लेखक का कहना यही है। फिर लेखक आगे कहते हैं क्या क्या यह भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था। स्वर्गीय रविन्द्रनाथ ठाकुर और मनमोहन मालदीव का महान सांस्कृतिक भाग्य भारतवर्ष भारतवर्ष किसी भारतवर्ष किस अतीत के गहरे में डूब गया है। लेखक का कहना यह है कि जो सो महात्मा गांधी जो सो सोचे थे कि हमारा भारत जो सो एक अच्छे देश बनेगा, जो सो तो यह जो सो हमारे जो गांधी जी थे, महात्मा गांधी जी, उसके सपने जो सो पूरे नहीं हो रहे हैं। और इस प्रकार लेखक हमें समझाने का प्रयास करते हैं। फिर आगे कहते हैं आश्चर्य और द्विवेदी हिंदू और मुस्लिम, यूरोपियों और भारतीयों, आश्चर्य आदर से मिलना मिलना भूमि मानव महासमुद्र का क्या सुख ही गया। मेरा मन कहता है कि ऐसा हो नहीं सकता। हमारे हमारे महान मनुष्यों के सपने का भारत है और रहेगा। लेखक का कहने का अर्थ ये है कि जो सो अभी भी कुछ जो सो ईमानदार व्यक्ति और अच्छे व्यक्ति जो सो अभी भी कुछ है, और अधिक से अधिक अगर देखा जाए जो सो तो बुरे व्यक्ति अगर ज़्यादा मिलते हैं हमें, लेकिन ईमानदार व्यक्ति अभी भी है, लेकिन उनकी संख्या कम है। फिर आगे कहते हैं यह सही है कि
या सही कि इन दिनों कुछ कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने चलाने वाले निर्वाह और भले भले श्रमजीवी पीस पीस रहे हैं, और झूठ झूठ तथा फरबे फरबे का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। लेखक का कहने का अर्थ ये है कि जो व्यक्ति अभी के ज़माने में ईमानदारी से काम ले रहे हैं, वह जहीं के तहीं रह जा रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति बेईमानी से जो बुरे काम करके आगे बढ़ रहे हैं, वह पूरा बढ़ते ही चले जा रहे हैं। फिर कहते हैं ईमानदारी का मूर्खता का प्राय समझ जाना लगता है, समझाने लगता है। सच्चाई केवल भीरू और बेसुक लोग के हिस्से हिस्से पड़ती है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान महान मूल्यों के बारे में लोग की आस्था ही हिलने लगते हैं। लेखक का कहने का अर्थ ये बनता है कि अगर देखा जाए तो अभी के व्यक्ति पूरे तरह से बुरे होते जा रहे हैं, और कुछ ही व्यक्तियों में जो अच्छे बचे हुए हैं। फिर आगे लेखक कहते हैं, भारतवर्ष भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तु के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। भारतवर्ष में कितने भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह और बहुत अधिक महत्व नहीं दिए हैं, क्योंकि उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भरा भरा भाव से बैठा हुआ है, वह चरम और परम है। कहने का लेखक का अर्थ ये है कि हमारे देश में बहुत ऐसे भौतिक वस्तुएं हैं जिन्हें बेच कर बहुत मूल्य कमाया जा सकता है, बहुत धन कमाया जा सकता है, लेकिन लोग उस पर लालच नहीं करते हैं। फिर आ कहते हैं, लोभ 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 मोह काम क्रोध आदि आदि विचार मनुष्य के स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, क्योंकि मनुष्य में पर पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन पर बुद्धि को इन्हीं के इशारों पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। लेखक का कहने का अर्थ ये है कि हमें तुरंत क्रोध आ जाता है, और क्रोध को मन में आता है, तो मन को उसी क्रोध की ओर झोंक देना हमारे लिए बहुत बुरी बात है। फिर आगे कहते हैं, भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित माना, कभी भी उचित नहीं माना। उन्होंने उन्हें सदा सदा स्वयं से बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया, परंतु भूल की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपाय की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। कहने का अर्थ ये है कि जो व्यक्ति बुरे होते हैं, जिसके आचरण बुरे होते हैं, उसे सीधे रास्ते पर ले जाना बहुत कठिन की बात होती है। इस प्रकार लेखक हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं इस अध्याय के माध्यम से। फिर आगे कहते हैं, हुआ यह कि इस देश के कोटि कोटि दरिंदों ने हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक फायदे कानून बनाए गए हैं, जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति के अधिक उन्नतों को सुचारू बनाने में लक्ष्य प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इस कार्यों में लगता है कि उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता है, प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं। कहने का अर्थ ये है कि हमारे देश में बहुत प्रकार के नियम कानून बनाए गए हैं, जिस पर जो व्यक्ति वहाँ काम कर रहे हैं, तो वह व्यक्ति व्यक्ति पूरे व्यक्तियों के लिए, सभी लोगों के लिए काम ना करके वह अपने आप में काम करते हैं और अपने को ज़्यादा ध्यान देते हैं। फिर आगे कहते हैं, भारतवर्ष सदा कानून और धर्म के रूप में देखा जा रहा है। आज एकता, कानून और धर्म के अंतर कर दिए गए हैं। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता है, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने का संकोच नहीं करते हैं। लेखक का कहने का अर्थ ये है कि लोग कानून को धोखा दे रहे हैं, लेकिन अपने धर्म को, ईश्वर को धोखा नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि कानून लोग उल्लंघन कर रहे हैं कानून का, लेकिन अपने धर्म को, अपने ईश्वर को उल्लंघन कर रहे हैं, उससे लोग छूट नहीं पा रहे हैं। फिर आगे कहते हैं, इस बात से
प्रायः परिणाम खोजे जा रहे हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी हो रहा हो, भीतर 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 भारतवर्ष भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म धर्म कानून से बड़ी चीज़ है, कि धर्म जो है सो कानून से बड़ी चीज़ है, या जो सो भारत भी समझ रहा है। अब 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 भी सेवा, ईमानदारी, समझदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। ये वे दावे अवश्य लगे हैं, लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, और झूठ और चोरी का गलत गलत झूठ और चोरी को गलत समझता है। कहने का लेखक का अर्थ ये है कि अभी भी बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो गलत राह को जो सो गलत समझते हैं, और अच्छी राह को जो सो अच्छे समझते हैं। जो व्यक्ति गलत करते हैं उन्हें जो सो वह गलत समझ जो उसे समझाने के, अच्छे मार्ग पर चलाने के प्रयास करते हैं, बहुत ऐसे व्यक्ति हैं। फिर आगे कहते हैं, हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है कि समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति प्रति इस इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं, और समाज में और समाज में उन तत्वों को प्रति प्रतिष्ठित कम कर देते हैं। कहने का अर्थ है कि जो लोग ऐसे हैं जो समाज को जो सो देखते हैं, कानून को मानते हैं, वह जो सो देखते हैं, तो वो जो भ्रष्टाचार करते हैं वह भ्रष्टाचार नहीं करते हैं समाज को देखकर। फिर आगे कहते हैं, जो जो गलत तरीके से धन या मन संग्रह करते हैं, दोषों का फर्द पर्दाफाश करना बुरी बातें नहीं है। बुराइयां यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके करके उसमें उसमें रस लिए जाते हैं, और दोष उद्गम को एकता कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है। अच्छाई में उतरना ही रस लेकर उजागर ना करना ना करना और भी बुरी बातें हैं। सैकड़ों घटनाएं ऐसे हैं घटित होती है, जिसमें उजागर करने के लिए लोकचित में अच्छाई के प्रति अच्छाई भावना जगती है। कहने का लेखक का अर्थ यह बनता है कि कोई भी जो सो व्यक्ति है जो अच्छे कामों के लिए जो सो जाने जाते हैं, बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो अच्छे कामों के लिए जाने जाते हैं, और बहुत ऐसे जो सो घटना जो हमने सुना है वह जो सो गलत कामों के लिए जाने जाते हैं। फिर आगे कहते हैं, एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 रुपये के बजाय 100 का नोट दिया, और मैं जल्दी में गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़े ही देर में टिकट बाबू उस दिन के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचाना हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया, और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए, और बोले, यह बहुत गलत हो गई थी। आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा था। उसने चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। लेखक का कहने का अर्थ ये है कि जो अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं पृथ्वी पर, धरती पर, भारत में, कि जो सो कुछ ईमानदारी बची हुई है। लेखक एक अपने जो सो कहानी बताते हैं कि जो सो मैं एक सफ़र कर रहा था, जहाँ जो सो मैं 10 रुपये के टिकट लेने के लिया था, लेकिन उसके 10 रुपये की जगह पर जो सो मैंने 100 रुपये का नोट दे दिया था, और जल्दीबाजी में जो सो मैंने वो पैसे को वहाँ भूल गया था लेने। लेकिन जो टिकट काट रहे थे, वह जो सो हमें हमारे चेहरे को याद करके जो सो वह हमें जो सो 90 रुपये वापस करने के लिए आ जाते हैं। तो इस प्रकार के जो सो अभी भी ईमानदार व्यक्ति पृथ्वी पर मौजूद है। फिर आगे कहते हैं, कैसे कहूँ कि दुनिया में अच्छाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसे अनेक अनेक छायांकित घटना भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना और घटी और वंचन। लेखक का कहने का अर्थ ये है कि जो सो मैं कैसे कह सकता हूँ कि जो सो अभी पूरा तरह से जो सो पृथ्वी पर अभी पूरा तरह से जो है सो सच्चाई जो है सो पूरा तरह से ख़त्म हो गया है। हाँ, सच्चाई पूरा तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन जो है सो बुराई बहुत अधिक अभी आ गई है। फिर आगे कहते हैं कि अनेक घटना से अधिक अधिक शक्तिशाली है। एक बार जब मैं
मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी, 3 बच्चे थे। बस में कुछ खराबी थी। रुकावट चलती थी। गं गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जल सुनसान स्थान में बस जवाब दे दिया। रात के कई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चल चल चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा किया गया। कहने का अर्थ ये है कि लेखक बताते हैं कि जब मैं एक बस में सफ़र कर रहा था, तब वह बस खराब थी और वह बीच जंगल में वह जवाब दे देती है, खराब हो जाती है। तब मैं और हमारी पत्नी और हमारी पुत्री भी उसी बस में सफ़र कर रहे थे और उसके कंडक्टर वहाँ से साइकिल लेकर वह चल पड़ता है। तब जो लोग बैठे होते बस में, वह पूरी तरह से घबरा जाते हैं। फिर आगे कहते हैं बस में बैठे लोगों ने तरह-तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यह डकैती होती है। 2-3 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूट लिया गया था। परिवार सहित अकेले में मैं ही था। बच्चे पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना ना था। ऊपर से आदमी का डर समा गया था। लेखक कहते हैं कि जब बस बीच जंगल में खराब हो गई थी, तब मुझे डर था कि हमारे साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए और हमारे बच्चे भूखे प्यासे थे और वह पानी के लिए पूरा करहा रहे थे, चिल्ला रहे थे। तो पर भी पानी की व्यवस्था नहीं हुआ और ऊपर से हमारे ऊपर चोरों का डर डकैतों का डर लगा हुआ था। फिर आगे कहते हैं कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाई उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया और वह बड़े कटार ढंग से मेरी ओर देखने लगे थे और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में था पर उसी कतार मुद्रा को देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए थे कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए थे। कहने लगे इसकी बातों में मत आइए। धोखा धोखा दे रहा है कहने का अर्थ ये है कि जब बस भी जंगल में जवाब दे देते हैं, तब बस के ड्राइवर को लोग उसे पकड़ लेते हैं और मारने का विचार बना लेते हैं। तभी वह ड्राइवर लेखक की ओर देखता है और वह कहता है कि हमें बचाइए। हमारे मित्र कंडक्टर वह नए बस का उपाय करने गया है, हमें बचाइए। मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं डकैती नहीं करने यहाँ बस को लुटवाने नहीं आया हूँ। हमें एक नया बस का इंतजाम कर रहा हूँ। तब लेखक बस के यात्रियों को समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन बस के यात्री इतने घबरा चुके थे कि वह समझने का समझ ही नहीं रहे थे। फिर आगे कहते हैं ये कहाँ भेज दिया। मैं भी बहुत भयभीत था। लेखक कहते हैं मैं भी बहुत भयभीत था कि कंडक्टर को यह कहाँ भेज दिया। पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से मैंने बचा लिया ड्राइवर को किसी तरह से, ये लेखक कहते हैं। फिर आगे कहते हैं डेढ़ को घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोग ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा था। कोई भी दुर्घटना होती तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जाना पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष अवसर नहीं पड़ा। कहने का लेखक का अर्थ ये है कि जब कंडक्टर चला जाता है, तब बस के ड्राइवर को पकड़ लिया जाता है कि अगर किसी प्रकार का गड़बड़ हुआ, तब बस के ड्राइवर को सबसे पहले मार दिया जाएगा। और इस प्रकार के डर लेखक के मन में था कि कंडक्टर गाड़ी से उतर के आखिर चला कहाँ गया। और उसके बच्चे लेखक के बच्चे भूख के मारे करहा रहे थे, चिल्ला रहे थे। फिर आगे कहते हैं इस समय
इस समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उसी समय लेखक देखते हैं कि वह एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए। अब वह बस चलने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आए और बोला, पंडित जी, बच्चों को रोना मुझसे अच्छा नहीं देखा गया। वह वहीं वहीं दूध दूध मिला, थोड़ा लेता आया। आतियों आत्रियाँ में फिर जान जान आई और सबने उसे धन्यवाद दिया। ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले पहले ये सब लोग बस अड्डे पहुँच गए। कहने का अर्थ ये है कि जब जो सो लेखक जो सो जब डर चुके थे, तब जो सो देखते हैं कि जो सो सुनसान जंगल में जो सो एक जो सो बस आता है और वह खाली होता है और बस अड्डे से नया बस होता है और उस बस अड्डे में जो सो उस ड्राइवर का कंडक्टर बैठा होता है, जो ड्राइवर में जो सो लेखक बैठे होते हैं। तो फिर जो सो वह ड्राइवर लेखक के सामने आते हैं और कहते हैं वो ड्राइवर कि जो सो लीजिए दूध और ब्रेड, क्योंकि आपके बच्चे बहुत भूखे थे। मुझे जो सो इन पर तरस आ गए, तो जो सो मैं वहाँ से कुछ दूध और ब्रेड और पानी लेता आया हूँ। और फिर जो है सो सभी लोग ड्राइवर को छोड़ देते हैं और जो सो कंडक्टर को धन्यवाद देते हैं और ड्राइवर से माफ़ी मांगते हैं कि मुझसे गलती हो गई। फिर आगे कहते हैं, कैसे कहूँ कि मनुष्यता एक एक एकदम समाप्त हो गई है। कैसे कहूँ कि लोग में दया दया माया रह ही नहीं गई है। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई है जिन्हें मैं मूल भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया हूँ, परंतु बहुत बहुत कम स्थानों पर विशाल घाट नाम ही चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा ना खाया हो, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसे घटनाएं भी बहुत कम हैं कम हैं जब लोग ने अकारण सहायता के लिए निराश मन को ढोकर दिया है और हिम्मत बंधाई है। लेखक का कहने का अर्थ ये बनता है कि जो सो हमारे मन में जो सो पूरा तरह से जो है सो पूरा डर का पैदा जो सो और बस गया था और हमने जो सो हमें ऐसा लगता है कि जो सो अब बस जो है सो लूट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फिर लेखक देखते हैं कि जो सो एक कंडक्टर आता है और वह जो सो बस को सभी यात्रियों को उस बस में बिठाता है, न्यू बस में। और लेखक फिर एकाएक कहते हैं, अपने मन में जो सो सोचते हैं कि जो सो अभी जो सो पूरी तरह से जो सो कहाँ मनुष्यता खत्म हो गई है। अभी अगर देखा जाए तो जो सो मनुष्यता है ही, और यही मनुष्यता के कारण जो सो हम जो सो जीवित बच पाएँ और हम लूटने से बच पाएँ। फिर लेखक आगे कहते हैं कि उठना उठना पड़ा, धोखा ना खाना पड़ा। अगर लेखक कहते हैं कि अगर मैं धोखा भी खाया हूँ और अच्छाई पर अच्छा भी हमारे साथ हुआ है और धोखा भी हुआ है, तो अच्छा भी जो सो बहुत अधिक हुआ है और धोखा भी हुआ तो बहुत कम हुआ है। तो दोनों से चीज़ों से हमें सचेत रहना चाहिए। फिर आगे कहते हैं, उठना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसर पर भी प्रेम प्रेम मुझे ऐसे शक्ति दे कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही है, तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदलना ही जाएगा, लेकिन अब भी आशा है कि जो बुरी नहीं है। महाभारत महान भारतवर्ष को पाने की संभावना नहीं बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरा मन निराशा होने की जरूरत नहीं है। लेखक का कहने का अर्थ ये है कि जो सो अभी भी जो सो कुछ हमारे देश में जो सो लोग ऐसे हैं जो सो अच्छे व्यवहार के हैं, अच्छी किस्म के और लोग हैं, और हमारे जो सो भारत जो सो अभी भी मुझे जो सो निराशा नहीं देगा, क्योंकि जो सो अभी भी हमारे देश में कुछ अच्छे लोग बचे हुए हैं। और इस प्रकार यह अध्याय समाप्त होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो सो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से टेलीग्राम में ज्वाइन जरूर हो जाए, क्योंकि टेलीग्राम से जो सो आपको जो सो नोटिफिकेशन पता चलते रहेगा। तो चलिए फिर मिलता है आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।